जो हमारा पूरा वैश्य समाज सेक्टर 10A का है, सबने बीजेपी का समर्थन दिया है जी। अगर निगम में बीजेपी सरकार बनेगी तो विकास के काम होंगे। अगर सरकार तीसरी सरकार नहीं बनी तो विकास के काम रुक जाएंगे। मैं सोचती हूँ कि जो बीजेपी पार्टी है वो आज देश की सबसे बड़ी, विकसित और बहुत प्रतिष्ठित पार्टी है। नगर निगम के चुनाव हैं, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। प्रत्याशियों का मनाना रूठना, या अगर मैं बात करूं हर समाज चाह रहा है कि किसी न किसी प्रत्याशी के समर्थन में जो है। आज मैं इस समय मौजूद हूं वार्ड नंबर 10 में वैश्य समाज का। अगर मैं बात करूं पिछले 2 दिन पहले एक वैश्य समाज द्वारा एक वीडियो, एक खबर वायरल हुआ एक खबर का बात हुआ था कि उस वैश्य समाज ने आज़ाद उम्मीदवार को अपना समर्थन दिया है, परंतु उसी बात का खंडन करने के लिए हम तमाम वैश्य समाज के लोग हैं और यहाँ पर राव नरबीर जी भी पहुँचे हैं। उस तरीके से देखते हैं कि क्या वैश्य समाज किस पार्टी के साथ है। और यहाँ पर तमाम, अगर मैं बात करूँ वैश्य समाज के तमाम बड़ी हस्तियाँ यहाँ पर मौजूद भी हैं। सेक्टर 9 और 10 में जो अजीत यादव और ब्रह्म यादव खड़े हैं। यहाँ पर हमारे साथ ईश्वर मित्तल जी हैं, वैश्य समाज के बहुत बड़े चेहरे हैं, विश्व हिंदू परिषद से बहुत जुड़े हुए हैं। ईश्वर जी नमस्कार। नमस्कार जी। ईश्वर जी, आज यहाँ राव नरबीर जी भी आए थे और आज आपने यहाँ पर तमाम अपने जो समुदाय के लोगों के साथ उनसे मीटिंग भी किया। किस तरीके का समर्थन किस कैंडिडेट को दिया, मैं आपके साथ, और क्यों दिया, वो थोड़ा सा बताना चाहेंगे आप? जो हमारा पूरा वैश्य समाज सेक्टर 10A का है, सबने बीजेपी का समर्थन दिया है। और जो पार्षद कैंडिडेट श्री अजीत यादव जी और ब्रह्म यादव जी है, सबका सारे वैश्य समाज ने उनका समर्थन किया है। किस तरीके से देखते हैं, जैसे कुछ ऐसे चेहरे हैं जो किसी आज़ाद उम्मीदवार की तरफ बात का वो करें, वहाँ पर आप उस बात को कितना खंडित करते हैं और कितना सहमत हैं, और क्या बात कहेंगे वहाँ पर आप? कुछ लोगों ने ये अफवाह उड़ाई थी भी ये निर्दलीय के साथ है। हाँ जी। पर उस टाइम भी ये बात उठी थी कि ज़्यादा से ज़्यादा वैश्य समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जी, तो अगर मैं बात करूं किन मुद्दों के भी आप पर अजीत यादव को आप अपना पार्षद देखना चाहेंगे, किस तरीके से आप उनमें क्या खोएंगे ताकि वार्ड नंबर जो 10 के जो निवासी हैं वो समझे कि क्यों वो ऐसा उम्मीदवार चुने? सबसे पहले सेंटर में भी बीजेपी सरकार है जी, स्टेट में बीजेपी सरकार है, और हम चाहते हैं निगम में भी बीजेपी सरकार बने जी। अगर निगम में बीजेपी सरकार बनेगी तो विकास के काम होंगे। अगर सरकार तीसरी सरकार नहीं बनी तो विकास के काम रुक जाएंगे। इसीलिए हम अजीत यादव को, बीजेपी कैंडिडेट को चाहते हैं कि वो जीतना चाहे, इसीलिए वह समाज उनका समर्थन करती है। जी, तो यहाँ पर बीजेपी समाज की एक बड़ा चेहरा है, महिला हैं, बीजेपी से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। मैडम नमस्कार, और क्या कहेंगे आप और किस तरीके से देखते हैं? जी, मैं सोचती हूँ कि जो बीजेपी पार्टी है वो आज देश की सबसे बड़ी, विकसित और बहुत प्रतिष्ठित पार्टी है। और उसका कारण ये है कि वो जो हमारे जैसे हिंदुस्तान में जो हमारी हिंदू संस्कृति है या संस्कार हैं या जो सनातन धर्म है उसकी पोषक है। और कोई भ्रष्टाचार रहित सरकार है। मैंने देख रही हूँ इतने, अभी जब से बीजेपी आई है तो आप देख रहे हो पहले जिस तरह से कांग्रेस सरकार में घोटाले पे घोटाले होते थे, आज हमारे मोदी और योगी ऐसे 2 नेता हैं कि हम आंख बंद कर के भी इन पर विश्वास करते हैं। बड़े बड़े धारा 370 और ऐसे जिन्होंने पास कर दिया, आज जिन्होंने कानून जिनका कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था, तो आज ऐसी सरकार हमारे साथ है, तो हम क्यों ना फिर उसका साथ दें। ये हमारा फ़र्ज़ बन जाता है कि हम बजाय आज़ाद जो उम्मीदवार हैं, क्योंकि अकेला व्यक्ति चना भार नहीं फोड़ सकता। जब व्यक्ति पार्टी के साथ मिलता है तो एक बूंद भी एक समुद्र बन जाती है, उसकी ताकत बढ़ जाती है। तो हम ऐसी पार्टी के साथ जाएं जो कि आज हमारी देश की सबसे बहुत महत्वपूर्ण पार्टी है। तो और बीजेपी को तो मैं बहुत ही लाइक करती हूँ, क्योंकि मोदी जी हमारे नेता हैं, योगी जी हमारे नेता हैं। और आज जिस तरह से अभी दिल्ली में इतने सालों का जो सफाया हुआ, जिस तरह से लोग समझ रहे हैं अब धीरे धीरे, मैं भी देख रही हूँ कि अब लोग भी समझ रहे हैं। तो हमारे यहाँ सेक्टर 10 में हम पूर्ण रूप से चाहते हैं कि हमारी जो बीजेपी कैंडिडेट्स हैं
अजीत जी, भाई ब्रह्मदत्त जी, हम इनको पूरा अपना अग्रवाल समाज का पूर्ण बहुमत देकर जिताएं, क्योंकि ये दोनों ही कैंडिडेट्स बहुत अच्छे हैं। मुझे काम की ज़रूरत पड़ी थी, दोनों भाई मेरे अपने, ऐसे लगता है कि ये हमें इनको जिताना चाहिए। एक बार मुझे ऐसी ही कोई ज़रा सी ज़रूरत पड़ी थी कि मुझे कोई कार्यक्रम करवाना है, तो अजीत भाई मेरे घर आ गए, बहन जी बोलो क्या चाहिए। जो हमारे सेक्टर 10A के हैं और अब पूरे वार्ड के हैं, सभी बनिया समाज के यहाँ पर लोग इकट्ठे हुए। वो किस लिए हुए कि 2 दिन पहले एक रूमर फैलाया गया कि हम आज़ाद उम्मीदवार को समर्थन दे रहे हैं। वहाँ पर हमारी केवल एक मीटिंग होनी थी, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि मीटिंग का रिजल्ट ये आएगा, इसलिए वो एक गलतफहमी हो गई। उसको ख़त्म करने के लिए आज यहाँ पर सभी इकट्ठे हुए हैं, जिसमें हमने अपने बीजेपी के उम्मीदवार अजीत यादव जी को और ब्रह्म यादव जी को समर्थन दिया है कि अग्रवाल समाज के हर बंदा उनके साथ है। जो भी 1-2 बंदे रूठे हुए हैं उनको मनाकर बीजेपी को ही वोट दिलवाना है। जी, तो ये तो देखने वाली बात होगी कि 12 तारीख को नतीजा किस तू आ जाएगा। जो अग्रवाल समाज ने उनको समर्थन दिया है, पल पल की अपडेट मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से देता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।